A marble block of mass 2 kg lying on ice when given a velocity of 6 meter per second is stopped by friction in 10 seconds. Then the coefficient of friction is. तो हुआ यूं कि ये आइस है, इस आइस के ऊपर एक मार्बल का ब्लॉक रखा गया है। इस ब्लॉक का वैल्यू जो है, मास की वैल्यू 2 किलोग्राम है। इसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी, कितनी वेलोसिटी थी? 6 मीटर पर सेकेंड। अगर उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है और कोई फोर्स ना हो जो मोशन को अपोज करने वाली हो, तो ये कभी भी नहीं रुकेगा। लेकिन हमने देखा कि ये कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक गया, ऐसा कि उसको टाइम रुकने के लिए लगा 10 सेकेंड, और यहाँ आने के बाद फाइनली उसका मोशन रुक गया, यानी यहाँ आने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है। हम मालूम करना चाहते हैं कि अगर वो 10 सेकेंड में रुक जाए तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। सीधी सी बात है, अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मतलब राइटवर्ड डायरेक्शन में उसका मोशन है, और अगर वो रुक रहा है तो कोई ना कोई फोर्स उसको पीछे की तरफ लग रही होंगी, और वो मोशन को अपोज करने का काम कर रही है, क्योंकि सरफेस रफ है, इस वजह से मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आने वाली फोर्स फ्रिक्शन होगी। ठीक है ना। यही फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन का फॉर्मूला होगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ऑब्जेक्ट का मास 2 किलोग्राम है, नीचे की तरफ आने वाली फोर्स हो जाएंगी 2g, यानी नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू भी 2g के बराबर हो जाएगा। सो म्यू एज इट इज, और नॉर्मल रिएक्शन को लिखा जाएगा 2 टाइम्स ऑफ g। ये हो गया फ्रिक्शन का वैल्यू। लेकिन हम मालूम करना चाहते हैं रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स डिवाइड बाय मास, यानी म्यू टाइम्स ऑफ 2g, और ऑब्जेक्ट का मास 2 किलोग्राम है, ये 2:2 को ख़त्म करेगा, यानी यहाँ पर आने वाले जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है, एक्सेलरेशन आ चुका है म्यू टाइम्स ऑफ g। एक्सेलरेशन आ गया म्यू टाइम्स ऑफ g। अब हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं। काइनेमेटिकल इक्वेशन कहती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी तो हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 6, रिटार्डेशन का वैल्यू है म्यू टाइम्स ऑफ g, और t का वैल्यू दिया हुआ है 10, राइट। यानी माइनस वाले टर्म को इधर बुला लीजिए, म्यू g इंटू 10 इज इक्वल टू 6, यानी हम कह सकते हैं म्यू टाइम्स ऑफ g इज इक्वल टू 6/10, यानी 0.6, यानी 0.6। अब हमको क्या करना है? हमको g की वैल्यू पुट कर देना है ताकि म्यू मालूम हो जाए। सो म्यू बराबर हो जाएगा 0.6 डिवाइड बाई g का वैल्यू 10 रख देंगे, सो 0.6/10, यानी आंसर आना चाहिए सिंपली 0.06। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू 0.06 होगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट।